छत्तीसगढ़ से ये बड़ी खबर। अंबिकापुर में कोयला खदान में भारी बवाल हुआ है। कोयला खदान के विस्तार का यहां पर विरोध किया जा रहा है। भीड़ का पुलिस टीम पर हमला यहां देखने को मिल रहा है। हमले में कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। ये देखिए आप छत्तीसगढ़ के में किस तरीके का बवाल है। बड़ी संख्या में यहाँ पुलिस बल तैनात है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। खदान को बढ़ाने का यहाँ पर लगातार विरोध यहाँ के स्थानीय लोग कर रहे हैं, यहाँ पे काम करने वाले लोग कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कोयला खदान से ये तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी न्यूज़ पर। आप देखिए किस बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल को तैनात किया गया है। उसके बाद भी जब यहाँ पर पथराव हुआ तो कई जो पुलिस के जवान हैं वो घायल हुए हैं। देखिए किस तरीके से भीड़ को तितर-बितर किया जा रहा है। आपको भागते हुए कुछ लोग दिखाई दे रहे होंगे इन खदानों में। इस खदान के विस्तार का ये लोग विरोध कर रहे हैं। देखिए किस तरीके का शोरगुल हो रहा है। पुलिस यहाँ पर पहुंची हुई है, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, वो इसका विरोध कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की कोयला खदान से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कुछ जो जवान हैं वो घायल हुए हैं। एम्बुलेंस आपको यहाँ खड़ी हुई दिखाई दे रही है। हमले में कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। कोयला खदान के विस्तार का ये लोग विरोध कर रहे हैं। अंबिकापुर की कोयला खदान है जहाँ पर ये बवाल आज देखने को मिला है। छत्तीसगढ़ से ये तस्वीरें, दो तस्वीरें आपके सामने हैं इस समय। पुलिस के जवान जो इस पथराव में घायल हुए हैं उनको फौरन एम्बुलेंस से हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जा रहा है। हालांकि क्या मांगे हैं इन लोगों की, यहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं और विस्तार से उनको क्यों ऑब्जेक्शन है, ये अब इंतजार करना होगा। लेकिन इस समय आप देखिए ये यहाँ पर बता कुछ ग्रामवासियों के द्वारा अब भू अर्जन कार्रवाई के पश्चात अपना मुआवजा भी प्राप्त कर लिया गया है और कई ग्रामीण लोग भू अर्जन की कार्रवाई के पश्चात भी मुआवजा नहीं ले रहे हैं और वो कोयला खनन में व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं। तो इसी को दृष्टिकोण रखते हुए आज यहाँ पे हम लोग उपस्थित हुए हैं। 2 दिनों से लगातार प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है और इसी वजह से दंगों में 2 बारात घरों की भूमिका की बात होगी, जिनके मालिकों का न सिर्फ हिंसा से जुड़ा हुआ नाम सामने आ रहा है, बल्कि असल वजह है अवैध तरीके से बारात घरों का निर्माण करना। लेकिन इसके पीछे एक्शन कुछ और वजह भी है। दरअसल ऐवान फरहत बारात घर सरफराज वली खां का है, जिन्हें आजम खां का करीबी माना जाता है। गुड मैरिज हॉल राशिद खां का बताया जा रहा है, जिन्हें मौलाना तौकीर रजा का निकट सहयोगी कहा जाता है। दोनों मैरिज हॉल बिना स्वीकृत मैप के ही बना दिए गए थे। अब ध्वस्तीकरण का आदेश वर्ष 2011 में जारी कर दिया गया था। सरकार के करीबी होने की वजह से कार्रवाई नहीं हो पाई थी, लेकिन बरेली बवाल के बाद मामला एक बार फिर से खुल गया है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि पिछले 8-9 सालों से 27 में चुनाव होना है, पिछले 8-8.5 साल से बीजेपी की ही सरकार है, लेकिन उसके बाद भी 2011 के आए हुए फैसले पर एक्शन नहीं हो पाया था। अब आपको बरेली में आज के बुलडोजर एक्शन की ग्राउंड रिपोर्ट हम दिखाना चाहते हैं। मौलाना तौकीर ने जिस जमीन से दंगे की आग भड़काई थी, उस जमीन पर साजिश में शामिल एक किरदार का हिसाब हो रहा है। मंगलवार को बरेली के सूफी टोला में एक्शन शुरू हुआ। बुधवार को कार्रवाई आगे बढ़ी और कई अवैध ठिकाने मिट्टी में मिला दिए गए। बरेली में फिलहाल तौकीर के करीबी और आजम खान के रिश्तेदार सरफराज वली खान के अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चल रहा है। सरफराज के बारात घर ऐवान फरहत और गुड मैरिज हॉल को ध्वस्त किया गया है। तस्वीरें देखिए इस बारात घर की। ये भव्य बारात घर बना हुआ है, बहुत बड़ा एरिया, कई 100 करोड़ की ये पूरी प्रॉपर्टी है और ये पूरी तरीके से अवैध है। यही बताया गया कि तौकीर रजा से कनेक्शन है और इसी वजह से लगातार कार्रवाई चल रही है। मैं आपको बाहर की तरफ ले चलता हूं, क्योंकि आप जहां तक आपकी नजरें जाएंगी आपको ये दिखेगा कि कितना भव्य तरीके से इस अवैध निर्माण को बनाया गया है। बुलडोजर कार्रवाई पर सरफराज ने कहा, ये अन्याय हो रहा है, तौकीर से मेरा कोई लेना देना नहीं। रजिस्ट्री के कागज है, रजिस्ट्री के कागज है मेरे पास, चुंगी की रसीदें हैं, समझे नहीं। तौकीर रजा को जानते हैं आप? देखो तौकीर रजा को दुनिया जानती है, लेकिन मेरा कोई रिश्ता नहीं है उनसे, न मेरा कोई ताल्लुकात है उनसे, न मेरा कोई मेल जोल है उनके यहाँ, न उनका मेरे आने जाना है, न मेरा उनके आना जाना है, न मैं उनके किसी कार्यक्रम में जाता हूँ, न वो मेरे किसी कार्यक्रम में आते हैं।
हाँ, मैं समाजवादी हूँ, समाजवादी हूँ। प्रशासन के बुलडोजर एक्शन से भले ही आरोपियों के तेवर बदल गए, वो प्रशासन से रहम की गुहार लगा रहे, लेकिन सच्चाई ये है कि हिंसा के वक्त जब इन्हीं ठिकानों से हजारों उपद्रवियों की भीड़ जुटी, मौलाना तौकीर ने सिस्टम को चैलेंज करने की हिमाकत की, तो उस वक्त किसी ने इसका विरोध नहीं किया। यही वजह है कि दंगे की साजिशों में अब जिनका भी नाम सामने आ रहा है, उनसे पाई पाई का हिसाब चुकाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।